बाबाओं पर बहुत इल्जाम लगते हैं, महाराज जी के अंधविश्वास फैला रहे हैं, भूतों प्रेतों को भगा रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब कुछ फेसबुक से देख करके बताना चमत्कार तो नहीं कहलाता। अगर ये चमत्कार है तो फिर क्यों नहीं डीआरडीओ के काम आते, क्यों नहीं सेना के काम आते? क्या ये पता नहीं लगाया जा सकता कि पुलवामा अटैक जो हुआ था उसके पीछे कौन लोग हैं? ये जो चमत्कारी अपने आप को कहते हैं, जाएं जोशीमठ की जो दरारें हैं उन्हें भर दें। फिल्मों का बॉयकॉट करने के लिए क्यों आतुर हो गए हैं? क्यों फिल्मों का बॉयकॉट करते हैं? आप अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं, मैं अपनी जगह पर श्रेष्ठ हूँ। मान जाओ तो ठीक, नहीं मान जाओ तो आप तो ठीक। तुम अपने घर के, हम अपने घर के। खड़े हो गए, हट। होटल में जाएगा सजना के साथ, सजनी के साथ। आधार नंबर है 29 33 10 88 43 18। जितेंद्र कुमार यादव दूसरी औरत की चक्कर में पड़ा है। मेहनत करो, मेहनत। नंबर मिलाओ, नंबर। नीतू कनाडा जाएगी जल्दी से जल्दी, चिंता मत कर। थैंक यू। पढ़ो, यूं पढ़ो, यूं। कहां लिखा? माइक से बोलो, माइक से बोल। हाँ लिखा है जी, लिखा है। धमकी देके बुलवाता हूं, दम है तो टोक के दिखा दे कि नहीं लिखा। ये तो हम हैं, कल गुरुजी थे। जब हम ये हैं तो फिर बे क्या है? यही तो जलवा है। गुरु खुश है, गुरु मेहरबान तो गधा। तो मैं तो इतना बड़ा फुस्सा हूं जी, हमसे पूछो जब दरबार में नहीं आया, जब तक पैर कपते, और दरबार में आते कहते ताल ठोकते हैं, आजा कौन है टक्कर में। चलते हैं उसके बाद दरबार की ओर। नंबर। तो इस वक्त हम पंडोखर सरकार धाम में हैं और महाराज गुरुशरण हमारे साथ हैं। आपसे कुछ सवाल है गुरुजी। पहले तो आप नमस्कार। सबको पंडोकर धाम की फीड की ओर से आपके सभी चैनल के दर्शकों को साधुवाद, आशीर्वाद है। महाराज जी आप छाए हुए हैं, हर तरफ आप ही आप हैं, आप ही के चर्चे हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो इतना छा गए कि उन्होंने एबीपी के पत्रकार को जो जो जानकारियां बताई वो सब फेसबुक से देख करके बता दी। मतलब भूत भविष्य वर्तमान ये सब कुछ फेसबुक से देख करके बताना चमत्कार तो नहीं कहलाता। देखिए, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, परंतु ऐसा किया है तो गलत किया है। और शक्तियाँ पराशक्तियाँ हैं, और क्या वो इतनी भीड़ आती है, इतने भक्त आते हैं, तो क्या वो सबकी फेसबुक देख के ही बताते हैं? ये तो कहना गलत बात है। परंतु ऐसा हमने किया है क्योंकि आप नारद हैं, आपने कोई जानकारी कहीं से ली हो या कहीं से आपको प्राप्त हुई है, तो निश्चित है कहीं ना कहीं आपकी बात मजबूत होगी। लेकिन यदि ऐसा किया है तो ये शर्म की बात है। सभी साधु संतों को नीचे दिखाने का कार्य किया है। वैसे तो ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि लाखों की भीड़ होती है उनके पंडालों में, और यदि वो किस किस की जानकारी फेसबुक से निकालेंगे, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसमें बारीकी से शोध किया जाए तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कि आप भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी कहे जाते हैं, तो फिर ये आपके अनुसार मैजिक है, ट्रिक है, चमत्कार है, क्या है ये? देखिए, ट्रिक भी होती है, चमत्कार भी होते हैं, मैजिक भी होता है, एक स्किल विज्ञान होता है। तो अपनी अपनी विद्या है, अपनी अपनी पढ़ाई है, कौन व्यक्ति कैसे कर रहा है। इसकी साइकोलॉजिकल एक पढ़ाई होती है, इसकी एक डिग्री होती है, साइकोलॉजिकल की एक विद्या होती है। इसको लोग मान्यता प्राप्त होते हैं और कहते हैं क्या किया है, वो साइकोलॉजिकल विशेषज्ञ हैं। तो कुछ भी हो सकता है। मैं किसी के ऊपर, किसी के विद्या पर और किसी की विद्या पर, किसी की योग्यता पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं इतना ऊंचा नहीं हूं, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मैं किसी की टिप्पणी करूं। मैं अपने ऊपर कह सकता हूं कि पंडोकर सरकार के दरबार में मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं, गुरुशरण त्रिकालदर्शी नहीं है। गुरुशरण तो नथिंग, 0/0 कुछ भी नहीं है। पंडोकर सरकार श्री हाथीवान महाराज ही त्रिकालदर्शी है, और मैं उनके चरणों का दास हूं। उनकी कृपा से मुझे अनुभूत हो जाता है, जानकारी प्राप्त हो जाती है। कैसे हो जाती है ये मैं क्वेश्चन मार्क में आपको छोड़ रहा हूँ। इसको क्या कहेंगे? चमत्कार कहें, ट्रिक कहें, विज्ञान कहें, शक्ति कहें, सिद्धि कहें? आपके अनुसार, आपके शब्दों में से क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए, मानने वाले के ऊपर है। जो मानता है उसके लिए चमत्कार, जो नहीं मानता है उनके लिए अंधविश्वास है। और मैं नहीं कहता कि कोई आके अंधविश्वास में पढ़े। आप पढ़े लिखे हैं, विज्ञान के योग में डिग्रीधारी हैं, सभी लोगों ने अच्छी अच्छी विद्याएं पढ़ाई कर रखी है, और अच्छे डिग्री लेकर के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े IAS IPS की पोस्टों पर बैठे हैं, न्यायाधीश की पोस्टों पर बैठे हुए हैं। तो ये उनके लिए शर्म की बात है कि बाबाओं के चक्कर में क्यों पढ़ते हैं। आप इतने पढ़े लिखे हैं ना, तो अपने ही तर्क संगत पहले परीक्षा लें, परीक्षण करें, फिर उसके बाद नमन करें। धीरेन्द्र शास्त्री खुद इसको चमत्कार मानते हैं। तो अगर ये चमत्कार है तो फिर क्यों नहीं डीआरडीओ के काम आते, क्यों नहीं सेना के काम आते? क्योंकि अगर सेना के काम आएंगे तो उनको तो पहले से ही पता होगा।
कि दुश्मन के मन में क्या चल देखिए रहा है? मैं आपको बता दूं, चमत्कार नहीं होता, संसार में कोई चमत्कार नहीं होता। मैं इसका समर्थन करता हूं सभी विद्वान महासमाज का, जो इसके धनी है, जो इस विषय पे काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं, मैं उनका पूर्णतः दिल से समर्पित करता हूं और समर्थन करता हूं कि चमत्कार नहीं होता है। लेकिन किसी के जीवन में परिवर्तन हो जाए, किसी की दिशा सुधर जाए, किसी की बिगड़ी हुई दिशा को सुधार कर अच्छे मार्गदर्शन करते हुए उनको नया रूट दिखा दिया जाए और उसको कामयाबी के स्थान पे भेज दिया जाए, उसी को चमत्कार कहते हैं। महाराज जी, आजकल ये बाबा लोग सब फिल्मों का बॉयकॉट करने के लिए क्यों आतुर हो गए हैं? क्यों फिल्मों का बॉयकॉट करते हैं? अगर कुछ गलत संदेश आ रहा है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड है। देखिए इसके लिए तो मैं स्वतंत्र भारत है, ये सभी का ये स्वतंत्र मत देने का और अपने समाज को सुरक्षित रखने का, समाज को उत्थान करने के लिए सभी की जिम्मेदारी बनती है। बाबाओं की नहीं, गुरुओं की नहीं, संतों की नहीं, आचार्यों की नहीं, विद्वानों की नहीं, ब्राह्मणों की नहीं, योगियों की नहीं, हर बच्चा भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। यदि मेरे धर्म पर, मेरे सनातन पर, मेरे ईश्वर पर, मेरी समाज की शैली पर यदि कोई अंगुली उठाता है और गलत दिशा देता है तो निश्चित ही उस पर रोक लगनी चाहिए कि मेरे भगवान का अनादर हो रहा है, मेरे मंदिरों का अनादर हो रहा है, मेरे सनातन का अनादर हो रहा है, हमारे संतों के वस्त्रों का अनादर हो रहा है, हमारी माताओं की, बहनों की शरीर अंगों का प्रदर्शन हो रहा है, तो मैं निश्चित ही है, क्योंकि वो किसी भी की भी बेटी हो, किसी की भी माँ हो, लेकिन वो मेरी माँ है, मेरी बहन है। जैसे मैं अपनी बहन बेटी को नहीं देख सकते आप मर्यादित, तो हम दूसरी बेटी को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि हम गुरु हैं। इसलिए बाइकआउट करने के लिए, उस पर अनुशासन करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए अपील करते हैं। शेष जो सेंसर बोर्ड को करना होता है वो होगा। कि थिएटर में जो है विरोध करो, थिएटर जला दो, बवाल करो, चाकू छुरी रखो, ये सारी चीजें महाराज जी ये सब क्या है? ये तो गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके मंदिर में अगर यहाँ पूरे प्रांगण में शाहरुख खान, दीपिका दर्शन के लिए आए तो आप उनका स्वागत करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, स्वागत क्यों करेंगे? दरबार में तो सभी का स्वागत है, भगवान के धाम में आया है, वो मेरा भाई। प्राप्त करेंगे कि नहीं? 1000% इसमें कोई दिक्कत नहीं। पूरी दुनिया में जो मेरे भगवान को नमन कर रहा है, कोई जाति पंथ संप्रदाय से कुछ नहीं होता है। यदि उसके अंदर ईश्वर पर श्रद्धा है, किसी भी देवी देवताओं में श्रद्धा है, तो वो देवता तो आशीर्वाद दे रहा है। जब देवता आशीर्वाद दे रहा है, यदि देवताओं को नहीं बुलाना होता तो वो आ ही नहीं पाता। जब वो यहाँ तक चल के आ गया तो फिर हम रोकने वाले कौन होते हैं? अच्छा, शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, वो कहते हैं कि चमत्कार कुछ नहीं होता, और अगर चमत्कार है तो फिर ये जो चमत्कारी अपने आप को कहते हैं, जाएं जोशी मठ की जो दरारें हैं उन्हें भर दें। देखिए मैं शंकराचार्य भगवान की जो गद्दी पर विराजमान है, उनको अभी अभी मठ का सम्मान प्राप्त हुआ है, वहां के वो उत्तरदायिक हैं और वो एक सनातन के स्तंभ है। मैं उनको नमन करता हूं। उनके तर्क जो जिस एंगल में दे रहे हैं, मैं उस पर प्रयास करूंगा कि किस एंगल पे वो सारा करना चाहते हैं। मैंने अभी वीडियो देखा नहीं है, मैं आपके मुखारबिंद से सुनाई है, अभी आप बोलती जा रही है, तो मैं अभी इतना ही कह पाऊंगा कि चमत्कार नहीं होते। इस बात पर तो मैं महाराज श्री का समर्थन करता हूं, लेकिन अपनी विद्या की, अपनी पढ़ाई की परीक्षा देने में इतराज भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बाबाओं पर बहुत इल्जाम लगते हैं महाराज जी के, अंधविश्वास फैला रहे हैं, भूतों प्रेतों को भगा रहे हैं, ये सब क्या है? देखिए, बाबा बने इसलिए हैं जिनकी बार चारों तरफ हो रही हो, तो निश्चित है लोग आरोप चारों तरफ हो रही हो। हाँ, तो फिर आरोप तो लगेगा ही ना। जिसकी बार नहीं होती उस पर कभी आरोप लगता है? आप इतने ऊंचे शिखर पे बैठे हैं, आपके ऊपर कोई भी, अभी एक मैंने देखा था एक वीडियो, बहुत पुराना वीडियो है कि कोई बेटी थी, उसको मारा दिखा दिया, उसको हत्या दिखा दी, तो क्या आप मर गई? आप तो जीवित खड़ी है। तो मैं ये कह सकता हूं, जिसका नाम होता है उसके लिए पीछे पड़ते हैं। तो हमारा नाम है, चारों तरफ दुनिया में बाय हो रही है, तो लोग देख रहे हैं कि बाय क्यों हो रही है, उसका लोग शोध कर रहे हैं। वो उनका काम शोध करना है, हमारा काम है शोध के साथ सहयोग करना, और निखारता आ जाए उसमें मैं सहयोग कर रहा हूं। यदि सच्चाई जानना है तो मंथना पड़ेगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। क्या बात है, बिल्कुल ठीक बात है महाराज। इसलिए आप अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं, मैं अपनी जगह पर श्रेष्ठ हूं। मान जाओ तो ठीक, नहीं मान जाओ तो आप तो ठीक, तुम अपने घर की, हम अपने घर की, लेकिन सत्य दिखाना मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, जो आप बोल रहे हैं वही दिख रहा है, वही जनता देख रही है। आपको भर भर के लोग प्यार करते हैं महाराज जी, दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि आप समस्या किसी के बताने से पहले, उसके सवाल करने से पहले, हमने कई सारे वीडियोस देखे अपनी आंखों से, हमने अभी देखा, आप पहले ही पर्ची पर लिख देते हैं कि वो ये पूछने के लिए आया है, और आप उसके सारे जो है आंसर सब फटाफट दे देते हैं, उसके सारे जवाब दे देते हैं। ये कैसे कर लेते हैं? जब दीदी मेरी बहन, हाँ, आप अपनी विद्या मुझे सिखा दीजिए, मैं आपको सिखा देता हूँ। मैं ये कैसे बता दूं कि मैं कैसे जानता हूँ? आपने कभी देखा कि एक अक्स, ये मोबाइल, ये कैमरे,
अच्छा, ये आपका मुझे बोल रहे हैं, ये मेरा चित्र कैसे जा रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ उसमें कैसे घुस गया हूँ, मेरी आवाज कैसे जा रही है? जब ये आवाज जाते नहीं दिख रही है, स्पर्श होते नहीं दिख रही है, लेकिन वीडियो रिलीज करने पर आवाज भी दिखती है, एक्शन मोड भी दिखता है। इसी प्रकार से मैं भी अपने परमात्मा का मोड देखता हूं, सेटिंग देखता हूं, तलने समझता हूं, फीलिंग समझता हूं, अनुमत समझता हूं और रूह को स्पर्श समझता हूं। जब स्पर्श होता है तो पता लगता है कि हवा चल रही है। यदि बताइए अभी हवा लग रही कि नहीं लग रही, ठंड लग रही कि नहीं लग रही, तुम्हें कैसे पता है ठंड लग रही है? तो यही तो फीलिंग है। तो इसी फीलिंग के माध्यम से ही शक्ति का फीलिंग होती है। जब शक्ति की फीलिंग होती है तो एक लाइनें चलती हैं, उस लाइन को मैं पढ़ना समझता हूं। इसके जो और विशेषज्ञ हैं वो जानते हैं कि ये लाइनिंग कैसे पढ़ी जा सकती है। अच्छा महाराज जी, ये पूरा मत मानिएगा महाराज जी, एक सवाल सोशल मीडिया में लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों की जिम्मेदारी है पूछने की, लेकिन नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन मैं वो सवाल आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ये विद्या है तो फिर इस विद्या के सहारे क्या ये पता नहीं लगाया जा सकता कि पुलवामा अटैक जो हुआ था उसके पीछे कौन लोग हैं? क्या इस तरह की जानकारियां, क्योंकि ये देश हित की जानकारियां, इस तरह की जानकारियां नहीं निकाली जा सकती क्या? बिल्कुल निकाली जा सकती है, लेकिन उसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से नमन और प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ करके। ऐसी शक्ति का, ऐसी पराशक्तियों का सम्मान होना चाहिए, इसका एक सम्मेलन होना चाहिए, एक अधिवेशन होना चाहिए, उसमें ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए कि क्या आज भी पराशक्तियां इनके पास हैं, जिनको समझने की ताकत है, जो समझ सकते हैं, चलते फिरते आदमी को समझ सकते हैं, भाप सकते हैं, तो क्राइम रुकेगा, उसमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। यदि मैं अभी बता भी दूं तो हम पे आरोप लग जाएगा कि तुम्हें कैसे पता, तो अभी हम ही जेल चले जाएंगे। तो हमारी सुनने वाला है कौन? हमारी सुनने वाला है कौन? तो हम तो भैया दैविक भौतिक ताप संकट का निवारण करने के लिए दरबार है, और भौतिकवाद में भौतिक प्रश्न लोग पूछते हैं तो ज्योतिष, गणित और अपनी वर्तमानी नॉलेज, वर्तमान की प्रावेश की जो विधा है, आज की संसार चाहता है, उसी को समावेश करते हुए प्रश्न का उत्तर देकर समाधान करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। तो भाई हम पत्रकार के अधिकार से महाराज जी से कुछ सवाल पूछने के लिए आए थे, तर्क वितर्क करने के लिए आए थे। महाराज जी ने सारे जवाब बहुत ही सटीक तरीके से और पूरे मन से सवालों के जवाब दिए हैं, बिना झिझक करते हुए, बिना नाराज होते हुए। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के सवाल मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने महाराज जी तक पहुँचा दी और उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। और आप वीडियो को पसंद करें तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।